नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास से रिलेटेड, जो कि मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसके अनुसार मैथ आगे का बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का जो बोर्ड मास का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम बोर्ड मास का जो रूल है, यानी बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड मास रूल। तो बी से आप देख सकते हैं हमारा दिया गया है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। ओ से होता है ऑफ यानी का। ये तब होता है जब कोई घात चढ़ी हुई होती है किसी अंक पर। उसका डी फोर आप देख सकते हैं, डी फोर होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। तो उस भाग, फिर भाग करते हैं। एम फोर होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी डिवीजन के बाद भाग के बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना होता है। उसके बाद एडिशन, तो एडिशन जोड़ यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन यानी जोड़ करना होता है। और एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो स्पोर्ट मास का जो फुल फॉर्म हमने देखा, इसको नंबर वाइज नंबर करते हैं। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया होगा तो ब्रैकेट ही आएंगे। अब ब्रैकेट के भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ा जाता है, फिर मंझला और फिर बड़ा कोष्टक। तो अगर ब्रैकेट दिए होंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ओ फॉर ऑफ, फिर करेंगे भाग दिया होगा, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एक गुणा, और ए उसके बाद गुणा के बाद जोड़, और अगर फिर उसके बाद घटाना। तो इस प्रकार से हमें एक रूल बाय रूल करना होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, और यानी फिर भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये बोर्ड मास का जो नियम होता है ऐसे काम करता है। उसके बाद फिर से रूल बताए गए हैं जो मैंने बताए हैं। जो सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले कोष्टक हटाएं, यानी कि अगर क्वेश्चंस में प्रश्न में कोष्टक दिया होगा तो सबसे पहले कोष्टक को हटाना होता है। दूसरा है फिर भाग को सरल करें, उसके बाद फिर भाग को सरल करें, फिर गुणा को हल करेंगे, और फिर जोड़ को हल करें, और नंबर 5 पर और फिर घटाने को हल करें, और अंत में सबसे अंत में हम घटाने को हल करेंगे। और एक और निर्देश टाइप में दिया है कि हमेशा बाएं से दाएं दिशा में कदम दर कदम हल करते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा बाएं से दाएं दिशा में, बाएं से दाएं दिशा में कदम दर कदम हल करते हैं। ये इसका रूल होता है बोर्ड मास का। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हमें लिखे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, वो एग्जांपल्स उदाहरण दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट हमारा है बोर्ड मास का कि 18 माइनस ब्रैकेट कोष्टक में छोटा कोष्टक यानी 3 × 5 प्लस 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट दिया गया है, तो 18 का हो जाएगा 18, उसके बाद माइनस का माइनस, और ब्रैकेट हटाएंगे, और साथ ही ये सॉल्व हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 12 ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करना है, हम इसको माइनस कर देंगे। 18 माइनस 15 3 हो जाएगा। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि प्लस माइनस ओके माइनस होगा। तो 18 में से 15 गए 3, और प्लस 12 का जंग तो 12, उसके बाद जोड़ कर देंगे, तो 3 + 12 यानी 15, तो इसका 15 आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते दिया है 50 माइनस 4 ब्रैकेट में 4 + 6 × 30 ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में दिया हुआ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी गुणा को सॉल्व करना है। तो 50 माइनस ब्रैकेट अभी लगा रहेगा, हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का जम करते हैं, प्लस का प्लस 6 × 5 = 30, तो ये 30 आ गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे 50, और अब जोड़ देंगे, तो 30 और 4 हो जाएगा अपना 34, और ब्रैकेट हट जाएगा। उसके बाद अंत में क्या करना, माइनस करना है। तो 50 में से हम जब 34 को घटाएंगे तो हमारा 16 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा दिया गया है 560 भागे मंझला कोष्टक 80 माइनस छोटा कोष्टक में 12 × 4, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक ये बंद है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटा कोष्टक को हटाएंगे। तो 560 भागे जो कहते हो मंझला कोष्टक जो कहते हो 80 माइनस, अब ये छोटे कोष्टक को जब सॉल्व करेंगे तो 12 × 4 यानी
12 चौको 48 और छोटा कोष्टक हमारा हट जाएगा। उसके बाद हम जो खत्म करेंगे बड़ा कोष्टक को हटाएंगे तो इसमें जो सॉल्व होगा कि 560 भागे मंडल कोष्टक 80 माइनस 48 और कोष्टक अभी भी बंद है। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 80 में से 48 जाएंगे तो बचेगा हमारा बराबर 560 भागे 32। उसके बाद हम 560 में 32 का भाग दे देंगे। भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा 32 में तो वो आएगा बराबर में 70.5। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इसमें महिला कोष्टक और छोटा कोष्टक दिया गया है जिसको हमने बारीकी से हटाया फिर आंसर आया। उसके बाद 14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं 900 भागे 3 प्लस 25 गुणे 4। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें नो ब्रैकेट्स नहीं है, यानी हमें ये रूल के अनुसार चलना है कि अगर भाग दिया है तो भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर जोड़ फिर घटाना। तो सबसे पहले हमने भाग को सॉल्व किया तो 3 का जब 900 में देंगे तो 3 तिरका 9 और 2 जीरो यानी 300 बार में गया, प्लस प्लस की प्लस और 100। अब 100 ये कहाँ से आएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 300 प्लस 100। अब इसको जोड़ देंगे तो 300 और 100 बराबर हो जाएंगे 400। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ये इजी था, इजी वो भी था इसमें ब्रैकेट्स नहीं था तो सिर्फ पहले भाग किया फिर गुणा फिर प्लस, माइनस था नहीं तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है हमारा लास्ट कि 16 भागे 2 गुणे 4 प्लस 8 माइनस 3। ये भी सिंपल है। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे तो 2 का 16 में देंगे तो 2 8 16 यानी 8 टाइम में जाएगा, गुणा की गुणा 4 प्लस 3 8 और 8 माइनस 3। अब गुणा करना है तो ये 8 आया था गुणे 4 तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 के 8 माइनस 3 जो करते हैं। अब क्या करना है 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 3 जो करते हैं। उसके बाद 40 में से 3 घटाएंगे तो 37 बचेगा। तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। तो बोर्ड मार्क्स का जो नियम है वो ऐसे ही काम करता है कि सबसे पहले हमको भाग, अगर कोष्टक दिया गया ब्रैकेट तो कोष्टक हटाएंगे, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे जो कि हमने 5 एग्जांपल्स देखे वो सभी इसी तरह तरीके से थे। तो दोस्तों ये था बोर्ड मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल जो टॉपिक हमने समझा। तो कृपया आप चाहें तो इसको रूल्स नोटबुक कॉपी में उतार कर इसे सॉल्व करें बजाने, क्योंकि मैथ का जो तरीका होता है वो इसी से चलता है, बोर्ड मार्क्स से। उसके बाद इसके अलावा मैंने रोमन गिनती लिखी थी बोर्ड में, आप वो देख सकते हैं। ये बेसिक था बोर्ड, हमने बोर्ड मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट किया है। आपको रोमन गिनती देखते हैं तो एक साइड है गणित में, दूसरी साइड दिया गया है हिंदी में और तीसरी साइड दिया गया है रोमन में, यानी तीनों भाषाओं में दिया गया है। तो एक देख सकते हैं गणित का, ये हिंदी में 1, ये रोमन में दिया गया है, ये गणित में 2, ये हिंदी में, ये रोमन में, जिसको हम डबल आई करेंगे जब सॉल्व करते हैं। 3 है तो ट्रिपल आई, 4 तो आई भी, और 5 को हम भी में रोमन में बताएंगे, 6 को हिंदी में 6 ऐसे हो गया भी आई 6, 7 भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई और 9 का आई एक्स, और 10 का हमारा बनेगा एक्स, 11 का एक्स आई। इसी प्रकार से आगे का चलेगा, 10 से 12 का एक्स डबल आई, 13 का बनेगा एक्स ट्रिपल आई, और 14 का बनेगा एक्स आई भी, 15 का एक्स भी, 16 का बनेगा एक्स भी आई, और 17 का होगा एक्स भी डबल आई, 18 का एक्स भी ट्रिपल आई, और 19 का जो होगा वो एक्स आई एक्स, और 20 का हो जाएगा एक्स एक्स। तो ये था गणित, और ये हिंदी में, और ये रोमन में हमने गिनती को दिया। तो ये भी टॉपिक है, ये 20 तक रोमन गिनती तो सबको आनी ही आनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चाहें तो आप इसको नोटबुक में जरूर उतारें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको रिवीजन भी जरूर करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको गवर्नमेंट लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।